इस कौम ने हमेशा जिंदा होने का परिचय दिया है। इससे इसके जिंदा होने के परिचय को छीनने के लिए इस इतिहास में गड़बड़ी की गई है, जिसमें इस पंजाब के कुछ सिख भाई भी शामिल हैं। हमने आज तक केस नहीं कटवाए हमारे सिख भाइयों ने, और आज उन्हीं के इतिहास को गड़बड़ा कर, बरगला कर, उल्टा सीधा बताकर आने वाली नस्ल को आप कमजोर बनाने जा रहे हो। उस समाज के बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हो कि उनके गुरुओं ने, जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान, उनको तुम चोर बता रहे हो, राक्षस बता रहे हो, उनके धर्म को बता रहे हो कि उनका धर्म है ही नहीं। तो ये कैसी शिक्षा आप दे रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब सरकार से। और पंजाब सरकार के जो प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने इनकी किताबें लिखी है, एजुकेशन बोर्ड है, कैसे ऐसी किताब को पास कर दिया। और मैं फिर कहूंगा पूरे सिख समाज से कि गर है हिम्मत तो हालात से बगावत कर लो, वरना कर लो अपने आप को दफन वहीं जिस मुकाम पर तुम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੁਰਖਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ +2 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ। कैसे हो, ठीक हो? जी हाँ, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, क्या आप यहाँ पे आए हो, क्या मुद्दा, क्या आपने किसने बुलाया या कैसे आप यहाँ पे पहुँचे? जी, मैं सिख समाज से जुड़ा तो मैं बचपन से ही हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त लोग भी सिख संप्रदाय के रहे हैं। पर जब यह आंदोलन, किसान आंदोलन जो चालू हुआ, जिसकी शुरुआत 2 महीने पहले, बाकी प्रदेशों में तो बाद में चालू हुआ, पहले 2 महीने तक पंजाब ने ट्रेनों को रोककर शासन के आगे नम्रतापूर्वक पहले गिड़गिड़ाया गया, और जब शासन ने नहीं माना तब उन्होंने दिल्ली कूच किया। और हमारे 733 वीर तो दिल्ली में, और कई वीर किसान अपने अपने ज़िलों में मारे गए, जिसके एक दर्द मेरे सीने में हमेशा रहेगा। जब तक के जीवन है तब तक उस दर्द को भूला नहीं जा सकता। कई लोग कई घटनाओं के शिकार हुए हैं, कई बच्चों यतीम हो गए, बाप का साया सिर पे से चला गया कई लोग। उसके बाद भी आज भी हमारे साथ छलपूर्वक हमारा आंदोलन मजबूरीवश कहें, हमें एक धोखेवश कहें या षड्यंत्रपूर्वक कहें, वापस हो गया। और उसके बाद MSP आज भी नहीं मिली है। दुर्दशा, हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। 23 फसलों की MSP होनी थी, 23 फसलों के MSP पे कानून होना था। और उस पीरियड में जब मैं संयुक्त मोर्चे में के समय में मैं सिंधु बॉर्डर पहुँचा, और मुझे नसीब सिंह जी, एक आपके समाज के व्यक्ति, मैं वहाँ तो मोर्चे में अपना माइक लेके अपना वीडियो फेसबुक पे अपलोड करते हुए अपने क्षेत्र के लोगों को बताते हुए घूम रहा था। मैंने अपने क्षेत्र में लगभग 400 गांव घूमे हैं, और मैं रोज़ सुबह से वहाँ डीजल डलाता था अपनी दोनों गाड़ियों में, और अपने 8-10 लड़कों को लेके गांव-गांव जाता था, आम सभाएँ लेता था। सुबह 6 बजे से रात के 12-12, 2-2 बजे तक मैंने वहाँ आम सभाएँ ली है, और वहाँ अकेला उस आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से हो आप? वैसे छिंदवाड़ा जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से। तो जो स्ट्रगल किया, जो लोगों संघर्ष हुआ, जो वो स्थिति बिगड़ी, कोरोना काल आया, उसमें मैंने कोरोना में लॉकडाउन खुलवाने की कोशिश की छिंदवाड़ा में। 188 का एक मामला मेरे ऊपर रजिस्टर्ड किया गया, जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर जैसे ही मैंने एक आम सभा जैसी कैदियों की बैरक में ली, जहाँ 16 लोगों की बैरक थी और 50 कैदी भरे हुए थे, 45 कैदी, तो और जिन्हें जानवरों की तरह, कुत्ते के बच्चों की तरह चिपका के सुलाया जा रहा था। तो मैंने वहाँ पे जब आंदोलन जैसी बात की, वहाँ अंदर जाते से अपना परिचय दिया और बोला कि मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों की स्थिति देखने आया हूँ।
कि कौन सा कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, कौन से मास्क लगाए जा रहे हैं जेल के अंदर। जब शासन अपनी कस्टडी में उन सब चीज़ों का परिपालन नहीं कर रहा है तो फिर जनता से क्यों उम्मीद कर रहा है? जनता भूख से मर रही थी उस समय में। मेरे सामने एक घटना हुई कि एक महिला, अच्छे घर की महिला बेचारी, गलत स्थिति में परिवार के चले जाने के कारण, पति के बीमार पड़े रहने के कारण, घर में खाने को दाना नहीं होने के कारण भीख मांगने जैसी स्थिति में आ गई थी। तो मेरी आत्मा कचोटी और मैंने लॉकडाउन तोड़वाया था वहाँ। तो वैसी कई स्थिति हुई। वो आप फेसबुक पे चले जाएं या यूट्यूब में चले जाएं, गगन चौधरी छिंदवाड़ा लिखेंगे लॉकडाउन का वीडियो, तो आपको मेरी स्कॉर्पियो में मैं भाषण देता मिल जाऊंगा, बोलता हुआ, लॉकडाउन तोड़ता हुआ। यहाँ पे आने का कैसे बना स्वभाव आपका? मैं सिरसा जी के संपर्क में जब आया नसीब सिंह जी के माध्यम से संयुक्त मोर्चे के मंच पे, उसके बाद सिरसा जी छिंदवाड़ा आए। छिंदवाड़ा आके उन्होंने तमाम गांव मेरे साथ घूमे कि उन्होंने देखा कि रात के 11 बजे 12 बजे जहां कोई खबर नहीं है, गांव में सिर्फ मेरी गाड़ी जाती है और अलाउंस होता है और गांव के लोग बाहर आते हैं और फिर गांव में आम सभा तत्काल 11 बजे रात को 12 बजे रात को हो जाती है। तो दादाजी बहुत मतलब आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, और पूरे गाँव में अंधेरा है, दरवाजे बंद, और एक आवाज़ में पूरा का पूरा गाँव, महिलाएँ बच्चे तक निकल के बाहर आ जाते हैं। तो उनको लगा कि यार लड़के ने मेहनत की है। फिर उन्होंने मुझे मैं फिर दिल्ली लगातार उनसे कांटेक्ट में रहा। फिर जब ये घटना सामने आई कि सिख समाज का इतना बड़ा इतिहास है जिसने हमेशा न्याय की परिपाटी का परिचय दिया है, जो हमेशा न्याय के लिए लड़ा, जो वीरता और बहादुरी की मिसाल है। आपका एक सिख समाज का एक गाना है, सूरा सोही जो लड़े दीन के हेत, कभी न छोड़े खेत, जो पुरजा कट मरे, जो लड़े कभी न छोड़े हेत। तो उसका मतलब क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। और उस समाज को आप उस समाज के बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हो कि उनके गुरुओं ने, जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान, अपने बच्चों के शीश कटते हुए देखे मगर न्याय की परिपाटी से नहीं हटे, उनको तुम चोर बता रहे हो, राक्षस बता रहे हो, उनके धर्म को बता रहे हो कि उनका धर्म है ही नहीं। तो ये कैसी शिक्षा आप दे रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब सरकार से। और पंजाब सरकार के जो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी है, एजुकेशन बोर्ड है, कैसे ऐसी किताब को पास कर दिया। और आज इस व्यवस्था को बहुत षड्यंत्र पूर्वक जन्म दिया गया। ये जो किताबों में चीज़ें दर्ज की गई हैं कोई त्रुटिवश नहीं हुई हैं, इसके पीछे एक षड्यंत्र होता है। जैसे हिंदुस्तान में बाबर आया, बाबर को हमारे गुरुओं ने जाबर क्यों कहा? इसलिए कहा कि वह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास गढ़ रहा था। हमारे यहाँ पर जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को तोड़ा। क्यों तोड़ा और ये इन आक्रांताओं को क्यों तोड़ने की ज़रूरत पड़ी? क्या देश हमारा वास्को डी गामा के आने के पहले क्या भारत नहीं था? पर इन्होंने कहा भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। आप उस देश में अभी आप बिहार चले जाएं, चाणक्य की यूनिवर्सिटी थी, जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, उसको क्यों तोड़ा गया चाणक्य की? क्यों? ताकि इस देश की परिपाटी को, इस देश की ये जो व्यवस्था है उसको पे आने वाली पीढ़ी ना चल सके। ऐसे ही हमारे गुरुओं के जो इतिहास है, सिख समाज का जो इतिहास है, सिख समाज से तकलीफ क्या है इन राजनेताओं को? सिर्फ तकलीफ क्या है कि ये समाज हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता है। चाहे मुस्लिमों पे अन्याय हो तो सिख उठ के खड़े हो जाते हैं, चाहे हिंदुओं पे अन्याय हो तो सिख उठ के खड़े हो जाते हैं। तो ये तमाम गद्दार लोग जो इस देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति को बेच रहे हैं, इन्हें डर है कि आज नहीं कल, जैसे किसान आंदोलन में सिख समाज खड़े होने से एक कच्ची अर्थव्यवस्था जो किसानों की है वो इनके हाथ की कठपुतली नहीं हो पाई। और इनको डर है कि ये सिख समाज कहीं खड़ा हो गया तो ये सिखों की छवि इतनी अच्छी है कि पूरा देश इनके साथ खड़ा हो जाएगा। और इनमें वो ताकत है, भगत सिंह का जज्बा है। और मैं आपको ये भी बता दूं आज कि यदि अगर सिख समाज चाह ले
तो हमारा 65% पंजाब पाकिस्तान में। जिस दिन हम आवाम ने, दोनों तरफ के आवाम ने एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर ली और सार्क नेशंस के माध्यम से रास्ते खोलने के लिए हमने एजुटेशन चालू कर दिया, आंदोलन चालू कर दिया और तमाम बॉर्डरों पे हमारे सिख भाई और पूरे देश के हिंदू भाई और मुस्लिम भाई एक होकर हम आगे आ गए। उस दिन सन 47 का जो बंटवारा है उसको भी खारिज करने की ताकत रखते हैं। और मैं फिर कहूँगा पूरे सिख समाज से कि गर है हिम्मत तो हालात से बगावत कर लो, वरना कर लो अपने आप को दफन वहीं जिस मुकाम पर तुम हो। आज इन गद्दारों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इन गद्दारों के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। आज 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बलदेव सिंह सिरसा जी जिस हालात में बीच में भूखे रहे, जब एक केस हुआ था जिसमें कुछ नौजवानों को अंदर कर लिया गया था, उस समय में वो कई दिन भूखे रहे। मैंने उनकी हालत देखी है, मैंने उनके वीडियो देखे हैं। आज वही बुजुर्ग इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आया। कहाँ गए हैं मेरे सिख नौजवान जो भगत सिंह होने के नाम पर अब अपनी छाती चौड़ी करते हैं? कहाँ गए हैं मेरे सिख वो नौजवान जो घर में रोज़ सुबह उठकर पहले पगड़ी बांध के घर से बाहर निकलते हैं, पगड़ी को अपनी शान बताते हैं? हमने आज तक केस नहीं कटवाए हमारे सिख भाइयों ने, और आज उन्हीं के इतिहास को गड़बड़ा कर, बरगला कर, उल्टा सीधा बताकर आने वाली नस्ल को आप कमज़ोर बनाने जा रहे हो। जैसे पंजाब में नशा घुसेड़ा गया, पहले नशे के माध्यम से पंजाब को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। पानी के मामले में हरियाणा और पंजाब का बंटवारा करके कमज़ोर करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान में धर्म और जाति के नाम पे सियासत करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया गया, बॉर्डरें खड़ी की गई और हमारा 65% पंजाब आज पाकिस्तान में चला गया। क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि ये कौम अगर इकट्ठी रहेगी तो हमेशा बगावत करेगी, और बगावत करने वाली कौमें जिंदा कौमें होती हैं। इस कौम ने हमेशा जिंदा होने का परिचय दिया है। इससे इसके जिंदा होने के परिचय को छीनने के लिए इस इतिहास में गड़बड़ी की गई है, जिसमें इस पंजाब के कुछ सिख भाई भी शामिल हैं। मैं उनके ऊपर लानत भेजता हूँ जिन्होंने सिख धर्म में पैदा होने के बाद भी ऐसे घिनौने काम किए, अपनी राजनीतिक मंशाओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक चाटुकारिता करते हुए, आरएसएस और भाजपा की चाटुकारिता करते हुए ऐसे आपके बच्चों के सिलेबस में ऐसे हमारे जो अपने एक प्लेटफॉर्म है बच्चों के जीवन का सीखने का, उस पे उन्होंने बरगलाने के, एक कच्चे मन को बरगलाने की कोशिश की गई है, जिसका सिरसा साहब ने जो विरोध किया है। मैं सिरसा साहब के साथ हूँ, और सिरसा साहब तमाम मध्य प्रदेश के हिंदू भाइयों की तरफ से जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे किसान भाई हैं, जिनके गाँव में गए हूँ, उनकी ओर से सिरसा साहब को समर्थन देने यहाँ आया हूँ। सो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कितना ਫਿਕਰਮੰਦ है एक हिंदू भरा। सो सानू बहुत सारे लीडरां ने वंडिया, सानू भंडिया। सो जात पात के नाम से, धर्म के नाम से सानू वंडिया, पर असी एक नारा लाउने आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई। सो किसी धर्म की बेअदबी नहीं करनी, मतलब सारा कुछ गलत है, किसी के इतिहास नू तोड़ मरोड़ के पेश करना। सो यह मोर्चा 9वें 10वें दिन ते पहुँच चुके हैं। एक हिंदू भरा आया है तो तुसीं देख सकते हो दर्द भरा दा ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। और क्या स्नेहा देना चाहते हो, मतलब आपने देखा यहाँ पे क्या कुछ लग रहा है कोई जिमें दिल्ली अंदोलन जीत लिया है ना, तो पंजाब के लोग ने जो अभी ना जिमें अपन पता भी वोटां होणियां ने 20 तरीक नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਝੰਡਾ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ लोग? आज समाज को नींबू की तरह निचोड़ दिया गया है जी। आज आवाम रोटी कपड़े और मकान की जद्दोजहद में, और जो पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं वो कुछ प्रॉपर्टी और पैसे के लोभ और लालच में इस तरह बरगला गए हैं कि उन्होंने सिर्फ
पैसा कमाना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लिया है। आज यदि हमारे पास कुछ बाकी है तो हमारा इतिहास है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य को गढ़ता है। उस इतिहास को बचाने की ज़रूरत है। उस इतिहास के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो सिर्फ इतिहास के साथ नहीं है, वो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज हमारा सबका जीवन आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा। एक कोरोना जैसी चीज़ ने, एक जरा सी कोरोना जैसी चीज़ ने हमें अपनी औकात याद दिला दी है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਗਗਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ।